कि पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। ना किसी को नाराज करके जियो, ना किसी से नाराज होकर के जियो। जिंदगी बस कुछ पलों की है, सबको खुश रखो और खुश होकर के जियो। पांच तत्व का पुतला प्राणी सूरज सबकी न्यारी, कलाकार है कैसा भगवान उससे दुनिया हारी। जैसी करनी वैसी भरनी, कर ले सुंदर काम, रेमन अब तू चेत जा, भजले हरि का नाम। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। वक्त अगर खराब है तो उसे बदल के दिखाओ। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। हमारे जीवन में 7 सुख होते हैं, और वो 7 सुख कौन कौन से सुख होते हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। हाँ? आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं स्नेह। आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। कि जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश ना होते हो, और उन लोगों की आंखों में आपके प्रति प्रेम और ना ही स्नेह हो, तो वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की वर्षा क्यों ना होती हो। हाँ? यदि किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह थोड़ी देर रोता है, पर संस्कार ना दिए जाए तो जीवन भर रोएगा। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। कुदरत यानी भगवान ने हमें आनंद ही आनंद दिया है, दुख तो हमारी खोज है। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण बहुत जरूरी है। रिश्ता गहरा हो ना हो, परंतु भरोसा गहरा होना चाहिए, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ वही जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र श्रेष्ठ वही जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन संभल कर, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। इत्र मित्र चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं, यह चारों तो अपना परिचय स्वयं देते हैं। जीवन में जो कुछ भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन के समान, और मित्र बनो तो स्वयं कृष्ण के समान। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। रावण जब मृत्यु शैया पर था तब उसने श्री राम जी से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ, उम्र में, बुद्धि में, बल में मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है, धन दौलत में भी मेरा राज्य तुमसे बड़ा है, फिर भी मैं हार गया और तुम जीत गए। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था।
इसलिए सज्जनों, सदैव साथ रहिए, क्योंकि जब प्रेम बटा तो लिख गई रामायण, और जब संपत्ति बटी तो लिख गई महाभारत। हाँ, इसलिए अपने अपने घर में, भाई भाई में हमेशा साथ रहिए। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन यह तो संपत्ति बांटने तक ही सिमट कर रह गया। जब बिना भाई के रावण हार सकता है, भाई के साथ प्रभु श्री राम जी जीत सकते हैं, तो हम और आप किस घमंड में हैं? दुनिया में अमीर रोता है, गरीब रोता है, परंतु जो हनुमान जी का जयकारा लगाता है वो चैन की नींद सोता है, वो चैन की नींद सोता है। सज्जनों, हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिनको यह वरदान प्राप्त है कि जो हनुमान जी की शरण में आएगा उसका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन भक्तों ने पूर्ण भाव व निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति की है, उनके संकटों को हनुमान जी ने दूर किया, उनके कष्टों को हनुमान जी स्वयं हर लेते हैं। हनुमान जी के भक्तों को जीवन में कभी भी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है। सज्जनों, आज मैं आपको हनुमान जी के कुछ ऐसे प्रसंग बताती हूँ। नंबर 1, रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर कहा गया है। वीर शब्द तो बहुतों के लिए प्रयोग में लाया गया, जैसे भीष्म, भीम, मेघनाद, रावण इत्यादि, परंतु महावीर शब्द मात्र हनुमान जी के लिए प्रयोग में लाया गया है। सज्जनों, रामचरितमानस के अनुसार वीर वो है जो 5 लक्षण से परिपूर्ण: विद्यावीर, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर और बलवीर। परंतु महावीर वो है जिसने 5 लक्षण के वीर को अपने वश में कर रखा, और राम जी में ये 5 लक्षण थे और हनुमान जी ने अपने वश में कर रखा था। कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान, और हनुमान जी तो श्री राम जी की परम भक्त है। और रामचरितमानस की यह चौपाई इसे सिद्ध करती है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर बजरंगी भी कहा गया है। इंद्र के ऐरावत हाथी में 10,000 हाथियों का बल होता है। ऐरावत में कितने 10,000 हाथियों का बल होता है ऐरावत में। दिक्पाल में 10,000 ऐरावत जितना बल होता है, और इंद्र में 10,000 दिक्पाल जितना बल होता है। परंतु हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली में 10,000 इंद्र का बल होता है। माताओं बहनों, हनुमान जी में इतना बल उनके आजीवन ब्रह्मचर्य पालन के कारण था। नंबर 2, एक बार हनुमान जी से प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें हीरो का एक हार दिया और बाकी सेवकों को भी रतन जड़े आभूषण दिए। हनुमान जी ने उस हार को ले लिया माता से, और फिर उस हार के प्रत्येक हीरे को निकाल कर और घुमा घुमा कर देखने लगे, और फिर उन्हें चबा चबा कर जमीन पर फेंकने लगे। यह देखकर माता सीता को थोड़ा क्रोध आ गया, और माता सीता तुरंत हनुमान जी से बोली कि हनुमान, ये आप क्या कर रहे हैं? इतने मूल्यवान हार को आप नोच खसोट कर नष्ट कर रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं। तो अश्रुपूरित नेत्रों से हनुमान जी बोले कि माते, मैं तो केवल इन रत्नों को खोलकर यह देखना चाहता था कि इनमें मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता बसते हैं अथवा नहीं। आप दोनों के बिना इन पत्थरों का मेरे लिए क्या मूल्य है? वहाँ पे खड़े बाकी सेवक भी ये सभी घटना देख रहे थे, और वे तुरंत बोले
कि हनुमान, यदि इस निर्जीव वस्तु में श्री राम नहीं तो श्री राम कहाँ है? हनुमान जी ने कहा कि श्री राम तो मेरे हृदय में बसते हैं। और इतना कहते ही उन्होंने अपनी छाती चीर डाली और सज्जनों, माता सीता सहित सभी सेवकों को हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम के दर्शन। माताओं, भगवान हम सभी के हृदय में विद्यमान है, इन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है।